एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब हान स्विमिंग क्लब में होता है। जानन यहाँ पर आती है तो हान उसको यहाँ देखकर गुस्से में यहाँ से जाने लगता है। जानन उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ती है। हान उससे अपना हाथ छुड़ाकर कहता है तो आज कोई एनिवर्सरी वगैरह नहीं है ना, जिसके लिए सब लोगों ने मुझे बात करने के लिए बुलाया था। जानन सॉरी कहती है कि वो सब तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहते थे, उन्होंने ये सब कुछ मेरी हेल्प करने के लिए किया, इसलिए तुम गुस्सा मत करो और मेरी बात सुनो। हान कहता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। जानन कहते तुम मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने का चांस क्यों नहीं दे रहे हो, जिस पर हान कहता है अब तुम्हें पता चल गया है ना मैं किस तरह के इंसान हूँ, तो अब ब्रेकअप कर लेते हैं। जानन शॉक्ड रह जाती है और कहती है क्या बोला तुमने, दोबारा कहना। हान कहता है जो भी मैंने बोला तुमने वो अच्छे से सुन लिया है, और इतना बोलकर यहाँ से रोते हुए चला जाता है। जानन यही फ्रीज खड़ी रह जाती है। हान बाहर जाता है तो ये सब लोग बाहर खड़े होकर सब सुन रहे होते हैं, जिससे इनको ब्रेकअप के बारे में पता चल जाता है। बट ये लोग कहते हैं हम उनके दोस्त हैं, जितना हम कर सकते थे हम कर चुके हैं, इसलिए अब हमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एंड ये सब कुछ इनके बीच की बात है, ये लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। इधर जानन हान की बात सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट होती है और यहीं बैठकर रोने लगती है। और सच बताऊं तो जब ये रो रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि जानन का नहीं मेरा ब्रेकअप हो गया है, बिकॉज मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे, बिकॉज ये सब कुछ था ही इतना ज्यादा इमोशनल। सीन हान पर शिफ्ट होता है जो काफी ज्यादा हर्ट होता है एंड अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। जीशन यहाँ पर आती है। हान कहता है अगर तुम्हें जानन के बारे में बात करनी है तो मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी, जिस पर जीशन कहते हैं मैं तुम्हारी आंट हूँ तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आई, बिकॉज तुम अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहे हो। जिसके बाद ये लोग ड्रिंक करने लगते हैं। हान काफी ज्यादा नशे में होता है तो जीशन उससे पूछने लगती है तुमने जानन से ब्रेकअप क्यों किया है, लेकिन हान कुछ भी नहीं कहता है। जिसके बाद जीशन हान को यहीं छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद तोंग यहाँ पर आती है जो हान को नोटिस करती है एंड कहते हैं तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। तो हान काफी ज्यादा नशे में होता है लेकिन फिर भी जानन का नाम पुकार रहा होता है। जिसके बाद तोंग हान को डॉम ड्रॉप करने के लिए अपने साथ ले जाने लगती है। इधर जानन भी चलते चलते बॉयज डॉम के पास पहुंच जाती है। वो हान के रूम की तरफ देखकर कहती है वो सो गया होगा, बट इसी बीच जानन हान और तोंग को नोटिस करती है। तोंग हान को पकड़कर बॉयज डॉम की तरफ लेकर आ रही होती है। ये देखकर जानन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है तो वो यहाँ से चली जाती है। इधर लीशी हान को लेने के लिए डॉम के नीचे आ जाता है तो ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। जानन वापस अपने डॉम की तरफ आती है। यहाँ पर मीफन और जीशन उसको मिलती है, जिसको अपने साथ बारबेक्यू खाने के लिए चलने को कहती है। जानन मना करने वाली होती है बट ये दोनों उसको जबरदस्ती अपने साथ ले आती है। जिसके बाद ये लोग रेस्टोरेंट में होते हैं। जीशन और मीफन जानन को मूड ठीक करने के लिए काफी कोशिश कर रहे होते हैं बट वो सैड होकर बैठी रहती है। देन मीफन और जीशन उसको जबरदस्ती खाना खिलाने लगते हैं। सीन यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में जानन लाइब्रेरी आती है तो बुक शेल्टर में हाइपैथिया वाली बुक नोटिस करती है और इसको देखकर स्माइल करने लगती है। फिर वो थोड़ी सैड होती है और यहाँ से चली जाती है। सीन हान पर शिफ्ट होता है जो अपने सामान की पैकिंग कर रहा होता है। मंकी उसके पास आकर पूछता है तुम कहीं जा रहे हो क्या, जिस पर हान कहता है मैं मैथ कंपटीशन के लिए दूसरी सिटी जा रहा हूँ, इसलिए जब तक मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो स्विमिंग क्लब को तुम्हें ही संभालना होगा। मंकी कहता है तुम जा रहे हो तो जानन का क्या होगा। जिसके बाद हान उसके नाम पर कोई रिप्लाई नहीं करता है एंड कहता है ध्यान रखना क्लब स्टैम्प लेफ्ट रोर में है, मैं स्विमिंग क्लब तुम्हारे हाथों में छोड़कर जा रहा हूँ। मंकी कहता है ठीक है तुम चिंता मत करो, तो हान यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मंकी जानन को कॉल करता है और बताता है हान मैथ ट्रेनिंग के लिए सिटी जा रहा है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, वो निकल चुका है। तो जानन उसका कोई रिप्लाई नहीं करती है और रोने लगती है। इसके बाद जानन कैफेटेरिया में खाना खा रही होती है। मीफन और जीशन भी यहाँ पर आती है। तभी यहाँ पर दो लड़कियां जानन के बारे में बात कर रही होती है कि शायद हान ने इसको डंप कर दिया है, हमें तो वैसे भी इन लोगों की जोड़ी अच्छी नहीं लगती थी। जिस पर जीशन इन लोगों को सुनाने लगती है तो ये लोग यहाँ से चली जाती हैं। ये लोग जानन के पास आकर बैठ जाती है। जिसके बाद जानन यहाँ से उठकर चली जाती है कि मेरा पेट भर गया है। ये यहाँ से जाती है तो लीशी उसके पास कॉल करता है एंड कहता है जल्दी से कैफे आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जानन तुरंत कैफे भागती है। ये कैफे पहुंचते हैं तो लीशी उसका रिकॉर्डर ठीक कर चुका था एंड उसको देते हुए कहता है तुम एक बार ये रिकॉर्डिंग सुनो। जानन ये रिकॉर्डिंग सुनती है तो हैरान रह जाती है, साथ ही कहती है ये मेरी आवाज है लेकिन किसी ने इसको एडिट किया है। तो हान इसलिए इतना गुस्सा था बिकॉज उसने ये रिकॉर्डिंग सुनी थी। ऋषि कहता है इस रिकॉर्डिंग को एडिट करने के लिए काफी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर का यूज किया हुआ है, तो मैं इसकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग रिस्टोर नहीं कर पाया हूँ। जिस पर जानन कहते हैं तुम इसकी चिंता मत करो, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग की कॉपी मेरे पास लैपटॉप में है। जिसके बाद वो तुरंत यहाँ से भागते ताकि हान को रिकॉर्डिंग की ओरिजिनल कॉपी भेज सके। अगले सीन में हान क्लास में होता है। इसी बीच उसके पास जानन की मेल आती है जिसमें उसने ओरिजिनल रिकॉर्डिंग भेजी होती है। हान ये रिकॉर्डिंग सुनने लगता है तो उसको पता चल जाता है कि पहले वाली रिकॉर्डिंग एडिटेड। जानन कभी भी उससे ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी बल्कि उसकी हेल्प करना चाहती थी। हान को ये सुनकर बहुत बुरा फील होता है बट वो फिर भी जानन का कोई रिप्लाई नहीं करता है और कहता है क्या हुआ अगर वो रिकॉर्डिंग एडिटेड है, मेरी कंडीशन तो रियल है ना। यहाँ पर हान नहीं चाह रहा होता है कि जो उसकी ट्रॉमा वाली कंडीशन है उसमें वो जानन को इन्वॉल्व करे, इसलिए वो उसका कोई रिप्लाई नहीं करता है। इधर जानन उसके रिप्लाई का वेट कर रही होती है और उसको कॉल करती है बट उसका फोन नहीं लगता। जिसके बाद वो तुरंत लीशी के पास जाती है और कहती है हान अभी भी मेरी कॉल आंसर नहीं कर रहा है, पता नहीं उसको वो मेल मिली भी है या नहीं, क्या तुम प्लीज मेरे लिए उससे पूछ सकते हो कि उसको मेल मिली है या नहीं। ऋषि कहता है ठीक है मैं पूछ लेता हूँ और हान के पास मैसेज करता है। हान ये मैसेज देखकर उसका हाँ में रिप्लाई करता है कि मुझे मेल मिल गई थी। ऋषि ये रिप्लाई जानन को दिखाता है। जानन रोने लगती है
और कहती है मुझे लगा था वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मुझे इग्नोर नहीं करेगा, बट वो अभी भी मुझे इग्नोर कर रहा है। लिशी कहता है तुम हिम्मत मत हारो, उसके वापस आने तक का वेट करो, जैसे वो वापस आएगा तुम उससे फेस टू फेस बात करना। तो जियानन यहाँ से कहकर चली जाती है कि छोड़ो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो अपना सारा गुस्सा क्लिम्बिंग पर निकालने लगती है। ये सब होने के बाद जियानन सारा दिन बेड पर पड़ी रहती है, ना खाती है ना बाहर जाती है। जीशन उसके पास आती है और कहती है चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं, बट जियानन मना कर देती है कि मुझे भूख नहीं है। जीशन कहते हैं मैं अभी हान को कॉल करती हूँ, मुझे नहीं लगता वो तुम्हें इग्नोर कर सकता है। जिसके बाद ये हान को कॉल करती है और कहती है जियानन की तबीयत ठीक नहीं है, वो अच्छे से खा पी भी नहीं रही है, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। जिस पर हान कहता है उसकी कंडीशन से मुझे कोई मतलब नहीं है, और कहकर कॉल कट कर देता है कि मैं बिजी हूँ। ये सुनकर जियानन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और ये यहीं पर लेट जाती है। जिसके बाद जीशन यहाँ से चली जाती है। इधर हान जीशन को कह तो देता है कि मुझे जियानन की फिक्र नहीं है, बट फिर उसकी फिक्र में उसके लिए पोरिज ऑर्डर करता है एंड कहता है उसको बोल देना ये लकी ड्रॉ में निकला है। जिसके बाद रेस्टोरेंट वाले जियानन को कॉल करते हैं कि आपने लकी ड्रॉ विन किया है जिसमें आपको पोरिज मिला है। जियानन कहते हैं मैंने किसी लकी ड्रॉ के लिए अप्लाई नहीं किया था, बट ये लोग कुछ ना कुछ कहकर उसको कन्विंस कर ही लेते हैं। जिसके बाद जियानन हान का भेजा वो पोरिज खाने लगती है, तो उसको वो रेस्टोरेंट वाले मोमेंट याद आते हैं जब वो हान के साथ डिनर पर गई थी एंड ये यहाँ पर रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में ये बीच पर बैठी होती है एंड हान के दिए हुए नेकलेस को यही बीच पर रेत के नीचे दबाकर चली जाती है। देन हम मंकी को देखते हैं जो टॉम के ड्रॉअर में क्लब स्टैम्प ढूंढ रहा होता है। जीशन उसको कॉल करती है और कहती है हो सकता है वो ऑफिस वाले रूम के ड्रॉअर में हो। मंकी कहता है शायद तुम सही कह रही हो। जिसके बाद जीशन ऑफिस वाले ड्रॉअर को ओपन करती है जिसमें उसको स्टैम्प मिल जाती है, बट तभी वो यहाँ पर हान की टेस्ट रिपोर्ट नोटिस करती है जिसकी वजह से हान जियानन को इग्नोर कर रहा था। देन ये लोग जियानन को यहाँ पर बुलाते और रिपोर्ट दिखाते हैं। जियानन रिपोर्ट देखने के बाद कहती है तो वो इसलिए सब कुछ कर रहा है, मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ, मैंने नोटिस ही नहीं किया कि वो कितना कुछ सहन कर रहा है। जिसके बाद वो तुरंत अपने पेंडेंट को वापस लाने के लिए भागती है। वो पेंडेंट ढूंढने लगती है तो यहाँ पर पेंडेंट नहीं मिलता है। इसी बीच एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर आती है जो जियानन को पेंडेंट दे देती है बिकॉज उसने वो पेंडेंट रेत के नीचे से निकाल लिया था। इसे देखकर जियानन काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड डॉम की तरफ वापस जाते हुए जीशन को कॉल करके कहती है मुझे तुम्हारा किचन यूज करना है बिकॉज उसको हान के बर्थडे के लिए केक बनाना होता है जिसे लेकर वो हान को मिलने जाने वाली होती है। अगले सीन में जियानन केक लेकर हान के ट्रेनिंग सेंटर आती है तो सिक्योरिटी गार्ड उसको अंदर नहीं जाने देता कि तुम यहाँ स्टूडेंट नहीं हो तो अंदर नहीं जा सकती हो। जियानन कहते हैं मैं अपने बॉयफ्रेंड के बर्थडे के लिए यहाँ पर आई हूँ, वो यही स्टडी करता है। गार्ड कहता है अगर ऐसी बात है तुम उसको कॉल करके बुला लो। जियानन कहती है मैं उसको सरप्राइज देने वाली हूँ, तो गार्ड फिर भी उसको अंदर नहीं जाने देता है। इसी बीच एक गाड़ी यहाँ पर आती है तो जियानन इस गाड़ी के पीछे छुपकर अंदर घुस जाती है और हान को पूरे सेंटर में ढूंढने लगती है। इधर हान का मैथ कंपटीशन के लिए एग्जाम चल रहा होता है एंड वो क्लास में होता है। जियानन काफी देर तक उसको ढूंढती है और फाइनली वो मोमेंट आ जाता है जब वो हान को ढूंढ लेती है। ये बाहर से एक विंडो से उसको देखती है जो एग्जाम दे रहा होता है। हान को देखते जियानन की आंखों में एक चमक सी आ जाती है। ये हान को बुलाने की कोशिश करती है बट हान को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। जिसके बाद जियानन यही विंडो पर मैथ का एक साइन बना देती है। इसी बीच गार्ड यहाँ पर आ जाता है तो जियानन यहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद सभी स्टूडेंट्स विंडो पर मैथ का बना हुआ साइन नोटिस करते हैं एंड उसके बारे में बात करने लगते हैं। हान ये नोटिस करता है तो समझ जाता है कि जियानन यहीं पर है। जिसके बाद वो फटाफट से एग्जाम खत्म करके यहाँ से निकल जाता है। ये बाहर आकर जियानन को हर जगह ढूंढने लगता है बट उसको जियानन कहीं भी नहीं मिलती है। इसको लगता है वो यहाँ पर नहीं है एंड ये थोड़ा मायूस हो जाता है। तभी पीछे से अचानक जियानन की आवाज आती है जो चिल्लाकर हान का नाम पुकारती है। हान उसकी तरफ टर्न करता है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।